आज युवा और खेल मामला तमाम इन गंभीर विषयों पे और महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा चल रही है। भारत युवाओं का देश है। राजस्थान में युवाओं की संख्या काफी है, पर आप दोनों ही सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें देखें कि आप कितना रिप्रेजेंटेटिव यूथ का है, युवाओं का है। आप देखेंगे तो मुझे लगता है मुश्किल से 10 का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाएगा, और पार्लियामेंट में तो आप बात ही छोड़ दें। तो कितना युवाओं को मिल रहा है और कितना युवा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, ये तो इन तमाम आंकड़ों से ही समझ में आ जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो है वो यूथ के लिए रोजगार है। रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए सरकार हमेशा तमाम चीज़ों की बातें करती है, स्किल्स की बातें करती है। आज के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी स्किल सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पे युवाओं को प्रॉपर तरीके से जो है स्किल किया जा रहा है। ये बात वर्तमान सरकार की नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार में भी यही हाल रहे। इसकी वजह से बेरोजगारी की जो दर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज कहते हुए बड़ा दुख है मुझे कि राजस्थान बेरोजगारी के दर में पूरे भारत में टॉप कर रहा है। एक समय था जब हरियाणा बेरोजगारी के दर में हमसे आगे हुआ करता था, हम सेकंड नंबर पे थे। आज हम बेरोजगारी में पहले नंबर पे हैं। उद्योगों की अगर बात करूं तो उद्योगों के नाम पे राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत बड़े आयोजन हुए, बहुत बड़ी बातें हुई, लाखों करोड़ों के एमओयू हुए। अब तमाम प्रदेश की सरकार और पूरे आंकड़े कहते हैं कि साहब हम धरातल पे ला रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 28 लाख करोड़ का जो एमओयू, जो सबसे बड़े एमओयू हुए वो सौर ऊर्जा को लेके हुए। सौर ऊर्जा के अंदर हमने 100% लैंड का जो था वो अलॉटमेंट किया, बदले में स्टेट को और युवाओं को मिला क्या? आप अगर कोई माननीय मंत्री आए तो आप पूछिएगा कि साहब आपको उसके बदले मिला क्या? क्या आपको जो बिजली जनरेट कर रहे हैं उसमें कुछ आपको दे रहे हैं क्या? आपके स्टेट्स को दे रहे हैं क्या? उल्टा जमीन हम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट हमें कोई मिल नहीं रहा है, और बदले में जो बिजली भी है उसको भी हम पैसे देके उनसे खरीद रहे हैं। ये स्थितियां आज के समय में हुई है। न सिर्फ वर्तमान सरकार में बल्कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी पिछले 2 सालों में, अपने टेन्योर के 2 आखिरी सालों में खूब जमीन अलॉट की। ये भी सरकार जमीनें अलॉट करने में कोई कमी नहीं रख रही। और बाकी रही बात खेल की, तो आंकड़ों के खेल बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं खेलों पे आऊँ तो वर्तमान में 41 जिले हैं, और हर जिले में राजस्थान खेल परिषद के आधार पर 40 कोच हर जिले में होने अनिवार्य है, क्योंकि 40 खेल है। अगर टोटल हम नंबर निकालें, अगर एक एक भी कोच अगर एक एक गेम का होता है तो लगभग 1600 के आसपास कोचेज की जरूरत है। हमारे पास कितने कोचेज हैं पता है आपको? मात्र 50 को। 1600 के विरुद्ध में सिर्फ 50 कोच है, और हम कहते हैं कि साहब आने वाले समय में हम हरियाणा को पछाड़ देंगे, हमारे आने वाले समय में ये जो युवा है ये खेलों के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। आज के समय में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरे तरीके से नहीं है। हकीकत ये है कि कई सारे तो ऐसे हमारे गेम्स हैं, बैडमिंटन है, साइकिलिंग है, बॉक्सिंग है, इनके तो कोचेज ही नहीं है स्टेट के पास, और हम खेल में द्रोणाचार्य बन रहे हैं। ये न सिर्फ वर्तमान सरकार की बात है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस तरीके से ही किया। पूर्ववर्ती सरकार में 33 जिले हुआ करते थे। उस समय स्वीकृत पद की संख्या जो थी वो 1200 के आसपास थी, पर फिर भी 1200 कोचेज की जरूरत थी, फिर भी उनके पास भी कोई कोचेज की पूरी माकूल व्यवस्था नहीं थी। विजन उनका भी ऐसा ही था। युवाओं को लेके दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पक्ष विपक्ष है, ये खूब बहस करेंगे, एक दूसरे को कहेंगे कि साहब ये युवा विरोधी है, हम युवा हितैषी है, पर धरातल पर इम्प्लीमेंट करने वाली चीजें युवाओं को लेके ये नहीं कर रहे। ये बहुत गंभीर विषय है। आज के समय में खेल अधिकारी, खेलों की बात चल रही है, स्पोर्ट्स में हम टॉप करने की बात हम कर रहे हैं। खेल अधिकारी के सारे पद जो हैं वो रिक्त पड़े, और बरसों से जो पार्ट टाइम पे लगे हैं उनको ये परमानेंट नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनको सैलरी वगैरह कुछ भी दे रहे हैं। और मेरा तो सुझाव है, दोनों ही सरकारें और तमाम जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं,
पर जितना आप आयोजनों पे खर्च करते हैं, जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि खेलो इंडिया हुआ, मात्र एक व्यक्ति ही एक रेस में दौड़ा। इससे बुरी स्थिति तो क्या होगी? आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, इतने रुपए अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते तो हो सकता है कि हम इंफ्रा को और मजबूत कर पाते, पर नहीं। आप देखेंगे कि राजस्थान का खेलों का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो महाराणा प्रताप अवार्ड 2009 से शुरुआत हुई, पर 16 साल में, पिछले 16 से 17 साल में मात्र 2017 और 18 में ही दिया गया, उसके अलावा कभी ये अवार्ड दिया ही नहीं गया। तो ये स्थिति हमारी खेलों को लेके, अगर गांव में देखें इनके जितने भी खेल मैदान है उनकी स्थिति बहुत बुरी है। आज तक हम कोई भी ओलंपियन हमारे यहां से हम नहीं दे पाए, कोई भी कॉमनवेल्थ का टॉप खिलाड़ी नहीं दे पाए। माननीय जो खेल मंत्री जी हैं वो भी आर्मी से जाके खेल के आए हैं, राजस्थान के कोटे से नहीं गए। आज ये स्थितियां बनी है, इस पे चिंता करने की जरूरत है। जब प्रदेश युवाओं का देश है तो युवाओं को रोजगार, खेल और तमाम, और हम किस तरीके से आगे बढ़ाएं, मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष को आपस की खींचतान वाली राजनीति को छोड़कर, देखो युवा समझ रहा है, युवाओं को पता है कि कौन उनका हितैषी है और कौन सिर्फ राजनीतिक बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों पे, इन तमाम विषयों पे बात होनी चाहिए।